परमेश्वर के दैनिक वचन। अब्राहम के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। उत्पत्ति 22:16-18। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। ऐसे लोग जो परमेश्वर को जानते हैं और जो उसकी गवाही देने के योग्य हैं, उन्हें हासिल करना परमेश्वर की अपरिवर्तनीय इच्छा है। जब वह स्वयं से कह रहा था, ठीक उसी समय परमेश्वर ने अब्राहम से भी कहा था, परंतु उन आशीषों को सुनने के अलावा जिन्हें परमेश्वर ने उसे दिया था, क्या उस समय अब्राहम परमेश्वर की सभी वचनों में उसकी वास्तविक इच्छाओं को समझने में सक्षम था? वह नहीं था। और इस प्रकार उस समय जब परमेश्वर ने अपनी ही शपथ खाई, तब भी उसका हृदय सूना सूना और दुख से भरा हुआ था। वहां पर अब भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो यह समझने या बूझने के योग्य हो कि उसने क्या इरादा किया था एवं क्या योजना बनाई थी। उस समय कोई भी व्यक्ति, जिसमें अब्राहम भी शामिल है, परमेश्वर से आत्मविश्वास से बात करने के योग्य नहीं था, और कोई भी उस कार्य को करने में उसके साथ सहयोग करने के योग्य तो बिल्कुल भी नहीं था, जिसे उसे अवश्य करना था। सतही तौर पर देखें तो परमेश्वर ने अब्राहम को हासिल किया, और ऐसे व्यक्ति को हासिल किया था जो उसके वचनों का पालन कर सकता था। परंतु वास्तव में परमेश्वर के विषय में इस व्यक्ति का ज्ञान बमुश्किल शून्य से अधिक था। भले ही परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया था, फिर भी परमेश्वर का हृदय अभी भी संतुष्ट नहीं था। इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर संतुष्ट नहीं था? इसका अर्थ है कि उसका प्रबंधन बस अभी प्रारंभ ही हुआ था। इसका अर्थ है कि ऐसे लोग जिन्हें वह हासिल करना चाहता था, ऐसे लोग जिन्हें वह देखने की लालसा करता था, ऐसे लोग जिन्हें उसने प्रेम किया था, वे अभी भी उससे दूर थे। उसे समय की आवश्यकता थी, उसे इंतजार करने की आवश्यकता थी, और उसे धैर्य रखने की आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय पर स्वयं परमेश्वर को छोड़कर कोई भी नहीं जानता था कि उसे किस बात की आवश्यकता थी, या उसने क्या हासिल करने की इच्छा की थी, या उसने किस बात की लालसा की थी। और इसी प्रकार ठीक उसी समय अत्यधिक उत्साहित महसूस करते हुए परमेश्वर ने हृदय में भारी बोझ का भी एहसास किया था। फिर भी उसने अपने कदमों को नहीं रोका और लगातार
अपने उस अगले कदम की योजना बनाता रहा जिसे उसे अवश्य करना था। अब्राहम से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा में तुम लोग क्या देखते हो? परमेश्वर ने अब्राहम को महान आशीषें प्रदान की थीं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने परमेश्वर के वचनों को सुना था। हालांकि सतही तौर पर यह सामान्य दिखाई देता है और एक सहज मामला प्रतीत होता है। इसमें हम परमेश्वर के हृदय को देखते हैं। परमेश्वर विशेष तौर पर मनुष्य की आज्ञाकारिता को सहेज कर रखता है और अपने विषय में मनुष्य की समझ और अपने प्रति मनुष्य की ईमानदारी उसे अच्छी लगती है। परमेश्वर को यह ईमानदारी कितनी अच्छी लगती है, तुम लोग नहीं समझ सकते हो कि उसे कितना अच्छा लगता है, और शायद ऐसा कोई भी नहीं है जो इसे समझ सके। परमेश्वर ने अब्राहम को एक पुत्र दिया और जब वह पुत्र बड़ा हो गया, परमेश्वर ने अब्राहम से अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए कहा। अब्राहम ने अक्षरशः परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया और उसकी ईमानदारी ने परमेश्वर को द्रवित किया और उसकी ईमानदारी को परमेश्वर के द्वारा संजो कर रखा गया था। परमेश्वर ने इसे कितना संजो कर रखा और उसने क्यों इसे संजो कर रखा था? एक समय पर जब किसी ने भी परमेश्वर के वचनों को नहीं बूझा था या उसके हृदय को नहीं समझा था, तब अब्राहम ने कुछ ऐसा किया जिसने स्वर्ग को हिला दिया और पृथ्वी को कंपा दिया, तथा इससे परमेश्वर को अभूतपूर्व संतुष्टि का एहसास हुआ और परमेश्वर के लिए ऐसे व्यक्ति को हासिल करने के आनंद को लेकर आया जो उसकी आज्ञाओं का पालन करने के योग्य था। यह संतुष्टि एवं आनंद उस प्राणी से आया जिसे परमेश्वर के हाथ से रचा गया था, और जब से मनुष्य की सृष्टि की गई थी, यह पहला बलिदान था जिसे मनुष्य ने परमेश्वर को अर्पित किया था और जिसको परमेश्वर के द्वारा अत्यंत सहेज कर रखा गया था। इस बलिदान का इंतजार करते हुए परमेश्वर ने बहुत ही कठिन समय गुजारा था और उसने इसे मनुष्य की ओर से दिए गए प्रथम महत्वपूर्ण भेंट के रूप में लिया जिसे उसने सृजा था। इसने परमेश्वर को उसके प्रयासों और उस कीमत के प्रथम फल को दिखाया जिसे उसने चुकाया था, और इससे वह मानव जाति में आशा देख सका। इसके बाद परमेश्वर के पास ऐसे लोगों के समूह के लिए और भी अधिक लालसा थी जो उसका साथ दें, उसके साथ ईमानदारी से व्यवहार करें, ईमानदारी के साथ उसकी परवाह करें। परमेश्वर ने यहां तक आशा की थी कि अब्राहम निरंतर जीवित रहता, क्योंकि वह चाहता था कि ऐसा हृदय उसके साथ संगति करे, उसके साथ रहे जैसे वह उसके प्रबंधन में निरंतर बना रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि परमेश्वर क्या चाहता था। यह सिर्फ एक इच्छा थी, सिर्फ एक विचार था, क्योंकि अब्राहम मात्र एक मनुष्य था जो उसकी आज्ञाओं का पालन करने के योग्य था, और उसके पास परमेश्वर की थोड़ी सी भी समझ या ज्ञान नहीं था। वह ऐसा व्यक्ति था जो मनुष्य के लिए
परमेश्वर की अपेक्षाओं के मानकों से पूरी तरह रहित था। परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को संतुष्ट करने के योग्य होना और परमेश्वर के साथ एक मन होना, और इसलिए वह परमेश्वर के साथ नहीं चल सका। अब्राहम के द्वारा इसहाक के बलिदान में परमेश्वर ने उसमें ईमानदारी एवं आज्ञाकारिता को देखा था और यह देखा था कि उसने परमेश्वर के द्वारा अपनी परीक्षा का स्थिरता से सामना किया था। भले ही परमेश्वर ने उसकी आज्ञाकारिता एवं ईमानदारी को स्वीकार किया था, किंतु वह अब भी परमेश्वर का विश्वास पात्र बनने में अयोग्य था। ऐसा व्यक्ति बनने में अयोग्य था जो परमेश्वर को जानता था और परमेश्वर को समझता था और उसे परमेश्वर के स्वभाव के विषय में सूचित किया गया था। वह परमेश्वर के साथ एक मन होने और परमेश्वर की इच्छा को संपन्न करने से बहुत दूर था और इस प्रकार परमेश्वर अपने हृदय में अभी भी अकेला एवं चिंतित था। परमेश्वर जितना अधिक अकेला एवं चिंतित होता गया, उतना ही अधिक उसे आवश्यकता थी कि वह जितना जल्दी हो सके अपने प्रबंधन के साथ निरंतर आगे बढ़े और अपनी प्रबंधकीय योजना को पूरा करने के लिए और जितना जल्दी हो सके उसकी इच्छा को प्राप्त करने के लिए लोगों के ऐसे समूह को हासिल करने और चुनने के योग्य हो जाए। यह परमेश्वर की हार्दिक अभिलाषा थी और यह शुरुआत से लेकर आज तक अपरिवर्तनीय बनी हुई है। जब से उसने आदि में मनुष्य की सृष्टि की थी, तब से परमेश्वर ने विजयी लोगों के समूह की लालसा की है। ऐसा समूह जो उसके साथ चलेगा और जो उसके स्वभाव को समझने, बूझने और जानने के योग्य है। परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं बदली है। इसके बावजूद कि उसे अब भी कितना लंबा इंतजार करना है, इसके बावजूद कि आगे का मार्ग कितना कठिन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे उद्देश्य कितने दूर हैं जिनकी वह लालसा करता है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अपनी अपेक्षाओं को कभी पलटा नहीं है या हिम्मत नहीं हारा है। अब मैंने यह कह दिया है, तो क्या तुम लोग परमेश्वर की इच्छा की कुछ बातों का एहसास कर सकते हो? शायद जो कुछ तुम लोगों ने एहसास किया है वह बहुत गहरा नहीं है, परंतु वह धीरे धीरे आएगा।